हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के विज्ञापन आने की चर्चा सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो देखनी है कि यह विज्ञापन जो है कब तक आती है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो ब्लॉक एजुकेशन अफसर की क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है, इसको लेकर शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि निर्धारित करेगी कि इसकी नियमावली क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ये सब को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी वो रिपोर्ट जो है अभी तक अपनी सौंपी है कि नहीं शिक्षा विभाग को, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो जब ये रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी, उसके बाद कैबिनेट से पदों की स्वीकृति मिल जाएगी और क्वालिफिकेशन क्या रहने की संभावना है, तब जाकर यह विज्ञापन जो है कि जारी की जाएगी। तो इसके लिए अभी आप लोग को थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि इस एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रह सकती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये मतलब वायरल हो रही है कि कुछ टीचर लोग कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी, तो कुछ टीचर लोग कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बिहार एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, जबकि ऐसी अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी या बिहार एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। ये केवल शिक्षकों का स्पेकुलेशन है। ठीक है, फिर वहीं बीपीएससी के द्वारा भी करवाई जा रही है ये एग्ज़ाम, तो फिर उसमें भी दो तरह की बातें निकल के आ रही है। एक कि क्या यह विज्ञापन 71st बीपीएससी में जोड़ी जाएगी या बीपीएससी ये एग्ज़ाम लेगी और ये एग्ज़ाम की पैटर्न जो होगी बिल्कुल कंबाइंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उससे अलग होकर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो कुछ टीचर लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये बीपीएससी लेगी लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वहीं कुछ टीचर लोग कह रहे हैं कि नहीं ये 71st बीपीएससी में जोड़ी जाएगी, जबकि कुछ टीचर लोग ये भी कह रहे हैं कि 71st बीपीएससी में नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग की जो विज्ञापन है बिहार शिक्षा सेवा वो तो ऑलरेडी बीपीएससी में जोड़ी ही जाती है। ठीक है, इसीलिए एक ही विभाग की दो विज्ञापन मतलब दो पोस्ट की विज्ञापन नहीं आ सकती है, जैसे अपर लेवल की और लोअर लेवल की। वो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बीपीएससी से अगर डीएसपी की बहाली होती है तो फिर दरोगा की बहाली के लिए एक अलग आयोग से एग्ज़ाम ली जाती है। तो इसी तरह से इसमें ही जो है कि एक ही विभाग की दो पोस्ट की जो है विज्ञापन नहीं जारी की जाएगी। लेकिन मेरा तर्क है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर की भी बहाली बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम से ही होती है और ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर की बहाली भी बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम से ही होती है, इसलिए ये तर्क में उनका दम नहीं है कि एक ही विभाग की दो बहाली जो एक ऑफिसर ग्रेड की और एक नॉन गजेटेड जो है वो एक ही एग्जाम से नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो बहुत सारे टीचर लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि जैसे कुछ टीचर लोग बोल रहे हैं किसी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन रहेगी, तो वहीं टीचर लोग जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड भी हो सकती है। तो जितने टीचर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं वे लोग अपने अनुसार इसकी क्वालिफिकेशन ही बता रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है या तो सिंपल ग्रेजुएशन रह सकती है या ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएलएड भी मांगी जा सकती है। तो इसके लोग का भी स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी कॉल करके पूछ रहे थे कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो मैं अभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि आप लोग अभी थोड़ी दिन वेट कर लें और देख लें कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है कि सही में इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग बिना नोटिफिकेशन आए या बिना कोई आधिकारिक जानकारी के अपना कोर्स भी शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलती है कि एग्ज़ाम की पैटर्न ही चेंज कर रही है। जैसे अभी कुछ दिन देखने को मिली कि बिहार एसएससी के द्वारा जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल अफसर की जो विज्ञापन जारी की गई उसमें पूर्व में जब एग्ज़ाम ली गई थी 2009-10 में, तो उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट रखवाई गई थी और इस बार जो विज्ञापन निकाली गई उसमें अचानक से ऑप्शनल सब्जेक्ट समाप्त कर दी गई और सिर्फ जीके मैथ और रीजनिंग, जीके मैथ जनरल साइंस और रीजनिंग की एग्ज़ाम ली जा रही है। इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि इसकी क्या पैटर्न रह सकती है और क्या सिलेबस रहेगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी वेट कर लें, किसी भी टीचर से प्रभावित होकर ना तो नया बैच लें या कहीं एडमिशन ले कोचिंग में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी पैटर्न हो, चाहे वो बीपीएससी ले या बिहार एसएससी ले, उसमें जनरल स्टडीज जरूर रहेगी।
ठीक है। इसलिए आप लोग को अगर तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम की तो आप लोग जनरल स्टडीज़ की तैयारी शुरू कर दें। उसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सब सेक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो, आपकी जनरल स्टडी जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी वेट कर लें, किसी भी डिसीजन को कोई भी जल्दीबाजी में ना लें और कहीं एडमिशन अभी नहीं लें। ठीक है, तो जब विज्ञापन आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगी और कौन सी आयोग जो है एग्ज़ाम लेगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।